कौन सी की थीम्स, कौन से फोकस एरियाज आज के ट्रेडिंग सेशन, उसमें कुछ स्टॉक्स पे फिर एक्सपर्ट्स अपन बातचीत भी करेंगे। आशीष देखिए, ये आई थिंक सिम्बी से आवाज का हर दर्शक जानता है कि कौन सी की थीम्स है, लेकिन उसको दोबारा से हाईलाइट कर देते हैं जहां पर सबसे रिवीजन कर देते हैं। सरकारी कंपनियां, चाहे वो बैंक्स हो, डिफेंस कंपनी हो, तो बेसिकली पीएसयू में जो भी स्टॉक आता है उस पर वो एक बड़ी अम्ब्रेला थीम है जिस पर नजरें रहेंगी, क्योंकि वहीं पर हमने देखा है सबसे ज्यादा इंटरेस्ट भी देखने को मिला है। आज एक्स्ट्रा तड़का वैसे भी ऑयल एंड गैस स्पेस में रहेगा, कच्चे तेल में जो गिरावट आई है उसके लिहाज से तो एचपीबीपी आईओसी फोकस में है। इसके अलावा फाइनेंशियल्स, क्योंकि जो रैली हमने पिछले 3 ट्रेडिंग सेशंस में देखी है वो लार्जली फाइनेंशियल्स लेड है, तो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई, एक्सिस, कोटक, ये सारे निजी बैंक आप रेडार पर रखेंगे, साथ में आपको सरकारी बैंक भी रखने पड़ेंगे। इसी के साथ आप एनबीएफसीज पर भी फोकस रखिएगा, बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस एंड दी अदर्स। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर काफी ज्यादा बुलिश बाजार रहा है, क्योंकि वहीं पर पॉलिसी कंटिन्यूटी आती हुई दिखाई देगी। तो मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए, कैपिटल गुड्स से जुड़े हुए इंफ्रास्ट्रक्चर कोर कंपनियां, उन पर जोर रखना चाहिए, क्योंकि यहां पर वो बड़ी जो रोड मैप तैयार होगा नई सरकार का, वो यहीं पर थ्रस्ट आता हुआ दिखाई देगा। रेलवे एक बहुत की थीम रही है प्रीवियस गवर्नमेंट की, और जिस तरह के एग्जिट पोल्स हैं, बाजार यही मानकर चल रहा है रेलवेज में बड़ा निवेश आता हुआ दिखाई देगा। तो आरवीएनएल से आईआरसीटीसी, इरकॉन, आईआरएफसी, ये सारे स्टॉक्स आपको रेडार पर रखने होंगे गोइंग फॉरवर्ड। और जो बिग टिकट आइटम है वो है डिफेंस कंपनियां, जिसमें एक स्टार परफॉर्मर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स रहा है, बीडीएल रहा है, कोची शिपयार्ड रहे हैं। ये पूरा पैक आप रेडार पर रखेंगे, क्योंकि यहां पर हमने देखा है तगड़ी तेजी, तगड़ी ऑर्डर बुक पोजीशंस, काफी बढ़िया नंबर्स भी कंपनियों ने डिलीवर करना शुरू कर दिया है। उस लिहाज से ये एक और पैक है जो आपको रेडार पर रखना है। रखिए तमाम स्टॉक्स, तमाम पॉकेट्स अपने रेडार पे। लीजिए भाई, 300 पार अभी तक के रुझानों में, ऊपर स्क्रीन पे कंटिन्यूसली चल ही रहा है। गावा सर, एनडीए के 350 या 400, आपका बेट क्या है? 350 तो डेफिनेट है, 400 पार हो सकता है। एक 350 पक्का मिनिमम, प्लस 350, 400 नहीं, 350 प्लस। तो उसमें तो 400 भी आ गया, या 400 भी आ गया, इससे तो ये आंसर ही चीटिंग वाला है। तो इसी के लिए तो जब भी आपको कहा था टिक द राइट बॉक्स, नहीं आपने दोनों पे ऐसा गोला बना दिया। क्या होता है ना, इसी के लिए जब आप बेटिंग मार्केट में होते हैं तो 300 पे रेट मिलता है 1:1, 350 पे मिलता है 3:1, और 400 पे मिलता है 10:1। भाई मतलब आप मैं तो बोलूंगा 280 प्लस, क्योंकि 280 प्लस मतलब मैंने सारा कवर कर दिया, तो इसके लिए वो थोड़ा सा स्पेसिफिक ऑड्स के साथ। तो आप बोल देते खाता खोल लेंगे वो लोग, तो आप सबसे सेफ रहते। 300 हो ही गया, बाकी 50 तो हो ही जाएगा। अच्छा, वापस स्टॉक्स न्यूज पे, अब खबरों वाले स्टॉक्स की चर्चा। हर्षदा, आज खैर बाजार का ओवरऑल मूड के लिहाज से सब कुछ ऊपर नीचे जाना है, लेकिन फिर भी स्टॉक्स में कहां पे बायोकॉन फोकस में रखेंगे आशीष, क्योंकि वहां पर यूएस एफडीए की तरफ से एक अप्रूवल मिल गया है कि इंजेक्टेबल ड्रग के लिए जो प्राइमरीली फंगल या यीस्ट इन्फेक्शन ट्रीट करता है, तो ये स्टॉक आप फोकस में रखिएगा। कुछ अपडेट्स आए हैं, एक मॉयल की तरफ से, एक एमएनएम फाइनेंस की तरफ से है। मॉयल ने कहा है कि मई के महीने में मैंगनीज ओर की सेल्स में करीब 41% तक का इजाफा दर्ज हुआ है, करीब 2.25 लाख टन की बिक्री यहां पर ईयर ऑन ईयर होती हुई दिखाई दी है। एमएनएम ने मई अपडेट में कहा है कि डिसबर्समेंट्स में करीब 7% का पिकअप देखने को मिला है, 4,430 करोड़ का यह आंकड़ा है पिछले साल की तुलना में। एसेट्स अंडर मैनेजमेंट 1 लाख करोड़ के जोड़े हैं, यानी कि 23% तक का इजाफा बनता दिखाई दिया है, और कलेक्शन एफिशिएंसी इस कंपनी के लिए करीब 96% के आसपास खड़ी है। जी एंटरटेनमेंट फोकस में रहेगा। जून 6 को दरअसल कंपनी की बोर्ड बैठक है। अब कंपनी फंड रेजिंग पर विचार करेगी। ये फंड रेज क्यूआईपी, प्रेफरेंशियल इशू या फिर दूसरे किसी विकल्प के जरिए होता हुआ दिखाई देगा। अगर अनुमति मिल जाती है तो बोर्ड बैठक में ये फंड रेज पर विचार करती हुई कंपनी दिखाई देगी। कल्याण ज्वेलर्स ने दरअसल एक एक्विजिशन अनाउंस किया, 15% स्टेक एनोवेट नाम की एक कंपनी है, 42 करोड़ खर्च कर रहे हैं इस पर्टिकुलर स्टेक में। सफायर फूड्स रेडार पर रखिएगा। सफायर फूड्स जून 19 को बोर्ड बैठक है, और यहां पर कंपनी स्टॉक स्प्लिट पर विचार करती हुई दिखाई देगी। ध्यान रखिएगा, करीब स्टॉक 1422 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है। तो ये कुछ और स्टॉक्स हैं जो आज फोकस में रहेंगे। रखिए तमाम स्टॉक्स अपने रडार पे, अलग अलग रीजन से चलते, आज खबरों के चलते ये अपनी हरकत भी दिखा सकते हैं। ट्रिगर क्या है? तंजानिया का पोर्ट जो दरअसल अदानी पोर्ट ने अक्वायर किया, एक 30 ईयर अग्रीमेंट में है, ऑपरेट और मैनेज करेंगे कंटेनर टर्मिनल,
और वो दरअसल ट्रिगर पॉइंट रहेगा। उनको लग रहा है कि कार्गो वॉल्यूम से भी यहाँ पर कुछ पिकअप होते हुए दिखाई दे सकते हैं, इसीलिए वो ओवरवेट का कॉल अदानी पोर्ट पर दे रहे हैं। लेकिन इंडस्ट्रियल्स एक सेक्टर है जिस पर आपकी नजरें होनी चाहिए। जेफरीज ने इस पर एक रिपोर्ट निकाली है। जेफरीज कह रहा है कि FY24 का जो ऑर्डर फ्लो है पूरे सेक्टर में वो करीब 35% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। सीमेंस का ऑर्डर फ्लो काफी अच्छा रहा है, तो उस लिहाज से ये स्टॉक रेडार पर रखेंगे। एबीबी, सीमेंस, थर्मैक्स कंबाइन करके अगर आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर 8% तक की ऑर्डर ग्रोथ देखने को मिली है। अगर करंट गवर्नमेंट अपनी मेजॉरिटी मेंटेन करती है तो उनको लगता है कि यही एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर रहेगा जिसमें और पंख लगते हुए दिखाई देंगे। उस लिहाज से एलएनटी, हैल, सीमेंस, एबीबी, डेटा पैटर्न्स, थर्मैक्स और केईआई ये दरअसल टॉप पिक्स हैं जो इस समय जेफरीज को पसंद है। रखिए ये स्टॉक्स रडार पे भाई, ये ब्रोकरेजेस के रडार पे दिग्गज काउंटर्स। गौरांग सर, आपने देखी क्या आर्टिकल 370? क्षमा कीजिएगा, क्या बोले आप? एक मूवी का नाम बोले हम, आर्टिकल 370। आपने देखी नहीं देखी? नहीं देखी। मुझे पता था। और देखा एकदम एग्जैक्ट उसी टाइम पे अरुण गोविल लीडिंग का, अरुण गोविल ने उस फिल्म में प्राइम मिनिस्टर का रोल प्ले किया है। ऐसे एक चीज बताऊं, पॉलिटिकल बायस